आज हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आगे। कल था हम लोगों का x टू दी पावर n फॉर्म बताए थे, जिसमें एक बचा था x टू दी पावर 3/2 वाला। उसमें बताए थे कि x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू x टू दी पावर n माइनस 1। फिर था x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1, रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, 1/x का क्या होता है -1/x²। 1/x फॉर्म का शॉर्ट ट्रिक भी बताए थे। अब है यही बताए थे डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर n क्या होता है n x n-1। फर्स्ट क्वेश्चन हम इस पे लेते हैं ऐसा, x टू दी पावर 3/2 रहे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। ध्यान से सुनना, एकदम सिंपल, एकदम आसान है। ये सब 11 में ही पढ़े थे, 11 का ही ये है, अभी 12 नहीं आया, बेसिक चल रहा है। n का वैल्यू यहाँ पे क्या 3/2, n की जगह क्या रखोगे 3/2, x n की जगह यहाँ क्या फिर रखोगे 3/2 माइनस 1, तो ये क्या हो गया 3/2 x टू दी पावर 1/2। सेकेंड क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ x टू दी पावर 5/2 dx। इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हो, n का वैल्यू क्या हो गया 5/2 x पे पावर 5/2 माइनस 1 कर दो, ये क्या हो जाएगा 3/2। थर्ड नंबर है dx टू दी पावर 7/2 अगर रहे, इसको भी क्या लिखोगे n का वैल्यू 7/2 आगे x पे पावर x टू दी पावर क्या होगा 7/2 माइनस 1, तो ये क्या होगा 5/2। इसको जल्दी करना है ना, इसको ऐसे करना 3/2 माइनस 1 है, नीचे 2 लिख दो, सीधा 3 माइनस 2 कर दो, तो ये क्या हो गया 1/2। अब ध्यान सुनो 5/2 माइनस 1 है ना, तो नीचे क्या लिखो 2, और 5 में 2 जाके घटा दो तो क्या होगा 3/2। अगर 7/2 माइनस 1 है, जल्दी बनाने के लिए क्वेश्चन को, तो ये क्या नीचे 2 लिख दो, 7 में 2 को सबट्रैक्ट कर दो, घटा दो, ये क्या होगा 5/2। वही हम यहाँ पे लिखते हैं 5/2, आगे देखिए 5/2 माइनस क्या हो जाएगा, ऐसे करोगे 5/2 माइनस नीचे 2, 5 में 2 गया 3, 7/2 में 1 सबट्रैक्ट करोगे, यहाँ 2, 7 प्लस 2 क्या होगा 5/2। अब आगे हम बढ़ते हैं इसमें, जो कल जहां से आगे बढ़े थे, कल हम लोग यहाँ पे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन इस टाइप का बताए थे। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन था d ऑफ 2x माइनस 5 बाय d ऑफ x। ध्यान से सुनना, यहाँ पे देखो अलग अलग करोगे तो आपका क्या होगा d2 ऑफ x बाय क्या dx माइनस d5 बाय dx। बताए थे अगर कांस्टेंट अकेला, इसका डिफरेंशियल क्या होगा 0 होगा, और अगर साथ में होगा तो 2 बाहर, x का डिफरेंशियल कितना 1, 2 माइनस 0 कितना होगा 2। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं ऐसा, d बाय dx x² प्लस 2x माइनस 5, ठीक है। उतना हम नहीं करना, देखो डायरेक्ट कर दो, या एक क्वेश्चन को कर लो अलग अलग। d बाय dx यहाँ क्या लिखोगे x² प्लस d ऑफ 2x बाय नीचे क्या लिखोगे dx माइनस d ऑफ 5 बाय d ऑफ x। x² का डिफरेंशियल कल बताए थे क्या होता है 2x, 2 कांस्टेंट है लेकिन साथ में 2 क्या हो जाएगा बाहर, x का डिफरेंशियल 1, 5 का डिफरेंशियल 0, तो ये क्या हो गया हमारा 2x प्लस क्या हो गया 2। इसी तरह कोई भी क्वेश्चन होगा, अब इसको उतना नहीं करना, तुरंत इसको देखो जल्दी से कैसे करो। x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, x² का क्या होगा 2x प्लस 2 बाहर कर दो, x का डिफरेंशिएशन 1 और 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये क्या आ गया हमारा 2x प्लस 2। इसी तरह एक दो क्वेश्चन और लेते हैं।
थर्ड नंबर ऐसा है डी 3x² माइनस 4x प्लस 5 बाय डी ऑफ x, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या है? तो देखो 3 कांस्टेंट है, क्या होगा बाहर, 3 कांस्टेंट क्या होगा बाहर, x² का डिफरेंशिएशन 2x माइनस देखो यहाँ 4 बाहर, x का कितना 1, 5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 0, ये क्या हो गया 6x माइनस 4। अगर ऐसा देते डिफरेंशिएशन ऑफ 4x³ माइनस 3x² प्लस 8x प्लस 7, इसको भी डायरेक्ट कर सकते हो, 4x³ का 3x² माइनस 3 देखो बाहर x² का 2x और यहाँ पे होगा 8x का डिफरेंशिएशन 1 और 7 कांस्टेंट है, इसका क्या हो जाएगा 0। तो ये हमारा क्या हो गया 12x² माइनस 6x प्लस 8। 4 नंबर अगर ऐसा दे दे d बाई डी एक्स 5 माइनस 2x प्लस 3x² प्लस 8x³, तो देखो इसको कैसे करो, 5 कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन कितना 0 होगा, माइनस 2 क्या होगा बाहर, x का डिफरेंशिएशन कितना होगा 1 प्लस 3x² का क्या होगा 2x प्लस 8 बाहर x³ का क्या होगा 3x²। देखो क्या करो यहाँ पे जो स्क्वायर प्लस x² प्लस आगे लिख लो, 8 3 जा कितना होता है 24, ये हो गया 24x² प्लस 6x माइनस 2, यही हो गया। इस तरह का सब सीख गए, बेसिक सबको आ गया। अब आगे हम कुछ फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसको याद ही रखना पड़ेगा हर हाल में, उसको याद रखना। तो यहां पर रीडिंग लेंगे सम स्टैंडर्ड फॉर्मूला ऑन डेरिवेटिव। देखो फर्स्ट फॉर्मूला तुम लोग सब पढ़े, डिफरेंशिएशन ऑफ x टू द पावर n क्या होता है nx टू द पावर n माइनस 1। सेकेंड हम लिखेंगे, बताए थे कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सबको पता है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, x पर n का n x टू द पावर n माइनस 1, x पर n का क्या फॉर्मूला होता है n x टू द पावर n माइनस 1। कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0, कांस्टेंट का क्या होता है डिफरेंशिएशन 0। थर्ड नंबर है e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन, e पर x को बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e पर x को क्या बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डिफरेंशिएशन भी e पर x होता है और इसका इंटीग्रेशन भी क्या होता है e पे पावर x होता है। 4 नंबर में है डिफरेंशिएशन ऑफ log x, log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। लॉगरिथमिक फंक्शन लघु गुणक फलन लॉगफल, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। 5 नंबर में है a टू द पावर x, इसका होता है a पर x, इसी को लिख दो और इनटू क्या कर दो log a पर x, सब ये भूलता है ये फॉर्मूला, इसको अक्सर याद करना, ये सब तो याद ही हो जाएगा सब। x पर n का हो गया, कांस्टेंट का 0 हो गया, e पर x का e पर x हो गया, log x का 1/x हो गया। अब a पर x का क्या होगा, यही a पर x इनटू क्या log a। 6 नंबर में है mod x का डिफरेंशिएशन, mod x का डिफरेंशिएशन क्या होता है mod x बाय x, और लिख सकते हो x बाय mod x। तो फॉर्मूला याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि डायरेक्ट तुम लोग को कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला में भी आता है, 3-4 ऑब्जेक्टिव फॉर्मूला में भी पूछ देता है। अब है इसके बाद ट्रिमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, जैसे हम बोलेंगे वैसे याद रखना, फिर कभी नहीं भूलोगे। ध्यान से सुनना,
अब है डेरिवेटिव्स ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। हिंदी में लिखोगे त्रिकोणमितीय फलन का अवकलन या अवकलज, या डेरिवेटिव्स लिखे तो अवकलज, डिफरेंशियल क्या होता है अवकलन। अब देखो जिस तरह हम यहाँ पे लिखेंगे उसी तरह लिखना और इसी तरह याद रखना। कोई एकदम शॉर्ट तरीका तुम लोग को फॉर्मूला याद कराने का ट्रिक बताते हैं कैसे याद करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है कॉस एक्स। तो उसी तरह cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा sin x होगा, लेकिन यहाँ आगे क्या होगा माइनस। ध्यान से सुनो, जो c से स्टार्ट होगा उसका डिफरेंशिएशन में हम क्या लगाएंगे माइनस। sin का cos तो cos का sin, लेकिन उसके साथ c से स्टार्ट होगा क्या होगा माइनस। बोलो sin का डिफरेंशिएशन cos तो cos का डिफरेंशिएशन sin, लेकिन आगे माइनस। sin थीटा का डिफरेंस क्या होगा cos थीटा तो cos थीटा का क्या होगा माइनस sin थीटा। sin x का डिफरेंशिएशन cos x तो cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस sin x। नेक्स्ट है tan x का डिफरेंशिएशन। tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। tan का क्या होता है tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। तो उसी तरह cot x का क्या होगा cot x का, देखो पहले c है यहाँ क्या लगाओगे माइनस, इसमें को लगा दो, सिर्फ क्या लगा दो को, तो ये हो जाएगा cosec स्क्वायर x। अब है उसके बाद sec x का डिफरेंशिएशन। तो sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इंटू tan x। sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x। उसी तरह अगर यहाँ हम cosec x दें तो आगे क्या होगा, यहाँ पे c से स्टार्ट क्या होगा माइनस, इसमें को दोनों लगा दो क्या होगा cosec x इंटू को लगा को tan x तो cot x लिख देंगे इसको। हो गया सब। आप बोल सकते हो sin का डिफरेंशिएशन क्या होगा cos, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर x तो cot x का माइनस cosec स्क्वायर x। sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x और cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x। अब है डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तुम लोग को सबको पढ़ाए थे इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पढ़ाए थे। अब उसी का आएगा आगे जाकर के उसका कैसे हम डिफरेंशिएशन करेंगे उसका, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये भी उसी तरह एकदम आसान है, जैसे sin का cos हो गया, cos का माइनस sin, tan का sec स्क्वायर x, cot का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x, cosec x का माइनस cosec x into cot x। ये फार्मूला याद कर लेना हर हाल में, बहुत जरूरी, आगे बहुत यूज होगा। इनवर्स का याद करने की कोई जरूरत नहीं, ऐसे याद हो जाएगा, बस 3 याद करो 6 अपने आप हो जाएगा। सबसे पहले है फर्स्ट में है sin इनवर्स x, जैसे लिख रहे हैं उसी तरह लिखना, वीडियो पॉज कर करके। sin इनवर्स x का होता है 1/√1 माइनस x स्क्वायर। तो उसी तरह अगर यहाँ हम लिखेंगे cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो बताएं कि जो c से स्टार्ट होता है उसमें क्या लगता है माइनस, क्या होता है उसमें माइनस, तो यहाँ क्या देंगे माइनस और इसी को लिख दो 1/√1 माइनस x स्क्वायर। आगे प्रूव भी कराएंगे ये कैसे आता है, अभी सिर्फ देख लो फार्मूला। नेक्स्ट है tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन, तो ये होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर। अगर यही cot दे दोगे तो सिर्फ आगे क्या लग जाएगा माइनस cot इनवर्स x by d of x, ये क्या होगा -1/1 प्लस x स्क्वायर। लास्ट है
d ऑफ sec इनवर्स x बाय dx, ये 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, कहीं कहीं यहाँ पे मॉड भी लगा रहता है, उससे घबराना नहीं है। और 6 में अगर cosec होगा यहाँ सिर्फ क्या लग जाएगा माइनस 1/x अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1, मॉड लगा भी सकते हैं, नहीं लगा सकते, सब चलेगा, पॉजिटिव वैल्यू के लिए रखते हैं। तो यहाँ पे देखो ध्यान से कि sin इनवर्स x का क्या है 1/√1 माइनस x स्क्वायर, तो cos में सिर्फ क्या होगा माइनस लगा तो हो गया। अब tan इनवर्स x का क्या होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, तो cot इनवर्स x का क्या होगा सीधा सिर्फ क्या लग जाएगा माइनस। अब sec इनवर्स x का क्या होगा 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, तो cosec इनवर्स x का क्या होगा माइनस 1/mod x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1। अब ध्यान से सुनना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अब स्टार्ट होगा जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। जिसको चेन रूल आ गया उसके लिए डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, ठीक है। चेन रूल सीखो, डिफरेंशिएशन यूं चुटकी में बना लो। अब हम लोग बढ़ेंगे चेन रूल की तरफ। चेन रूल होता क्या है? चेन देखो कैसे होता है, साइकिल में होता है, बाइसिकल में होता है, मोटरसाइकिल में होता है ना। चेन एक दूसरे के साथ ऐसे लिंक क्या हो रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, तो वही क्या होगा चेन रूल। यही सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सब बेसिक्स था। अब चेन रूल का देखेंगे हम कितने टाइप का है, बताते जाएंगे, देखते चलना, बनाते चलना, और सब बुक को हम कवर करते जा रहे हैं। एनसीईआरटी, केसी सिन्हा, आरडी शर्मा, आरएस पाल, हर एक बुक को। फिर लास्ट में हम सबको होमवर्क देंगे किस बुक से बनाना है, कहाँ कहाँ, जिसको जिससे बनाना है बनाना है। अब है हमारा चेन रूल। इफ UE function of V and V is function of X, then इसका हिंदी हुआ, यदि हिंदी में लिखना है तो बोल रहे लिख लेना, यदि U V का फलन है और V x का फलन है, तब du बाय dv इक्वल टू हम लिखेंगे du बाय dx इंटू du बाय dv इंटू dv बाय dx, du बाय dx करना है, ध्यान से ऐसे du बाय dx करना है। इसको क्या लिखेंगे, u किसका फंक्शन है v का, ये किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट होगा v के रिस्पेक्ट में, इनटू नीचे लिखे बायोलॉजी के लिए ऊपर भी करना होगा, और ये क्या होगा dx। इसी को हम क्या बोलते हैं चेन रूल। अब इससे ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, इसको सिर्फ लिख लेना है। मैं हम जब क्वेश्चन बताएंगे, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं टाइप फर्स्ट, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट में x प्लस ए होल टू द पावर n फॉर्म। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में बोलेगा डिफरेंशिएशन हमको निकालना है 2x प्लस 5 होल टू द पावर 7, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, हम लोग जानते हैं a प्लस बी का होल, इसका निकालना जानते हो, a प्लस बी का होल। अब यहाँ 7 किया, इसका निकाल सकते हो जल्दी, नहीं ना। तो देखो चेन रूल कहाँ पे हम यूज करते हैं, यदि किसी फंक्शन में, देखो इसका किसी फंक्शन में एक से अधिक टर्म हो, क्या हो, एक से अधिक टर्म हो, और उसका पावर जो हो एक के अलावा हो, या तो एक से कम हो या तो एक से अधिक हो, वहां हम क्या यूज करते हैं चेन रूल। जैसे देखो ध्यान से सुनो चेन रूल कैसे लगाते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट इसी को, जो फर्स्ट समझ गया वो टोटल समझ जाएगा। ये किस फॉर्म में है, x टू द पावर, मान लीजिए फलना टू द पावर 7 फॉर्म, x टू द पावर 7 फॉर्म, इसको डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में करते हो, x के रिस्पेक्ट में। अगर y टू द पावर 7 होगा तो ये नीचे क्या होगा, y होगा। अगर x है नीचे x, y के नीचे क्या होगा, y। अगर यहाँ t टू द पावर 7 है तो नीचे क्या लिखोगे, t लिखेंगे। तो इसका पता है ना 7x पर 6 होता है, इसका सूत्र क्या होगा 7y टू द पावर 6 होगा, इसका क्या होगा 7t टू द पावर 6। उसी तरह अगर ये मेरा मान लो ये कोई लड़का है,
इतना पे पावर 7 है, इसका डिफरेंशियल क्या है? इसी लड़के के रिस्पेक्ट में ये होगा डिफरेंशिएशन, तो ये क्या होगा 7 और ये लड़का होल टू द पावर 6। मेरा कहने का मकसद क्या है, जो ऊपर जिस पे पावर होगा नीचे वही चीज लिखेंगे। यहाँ x पर 7 तो यहाँ क्या x, अगर y पर 7 तो यहाँ क्या y, अगर यहाँ गधा पर 7 तो यहाँ क्या होगा गधा, अगर फलना पर 7 मान लो फलना पर 7 तो ये क्या होगा वही फलना। उसी तरह हम यहाँ पे अगर ऐसा दिए d2x + 3 पे पावर 7 तो यहाँ क्या होगा जिस पे पावर 7 नीचे वही चीज ना 2x + 3, तब में इसका डिफरेंशिएशन होगा। बस यही इसी तरह लगेगा चेन रूल। फिर से समझाते हैं। ध्यान से सुनना, हमको बनाना है d2x + 5 होल टू द पावर 7, बाय नीचे कितना dx है। ध्यान से सुनो, इसको मन में सोचो, इसको x नहीं समझो, मन में सोचो कुछ है, मतलब फलना पर 7 है तो वो डिफरेंशिएट किसके रिस्पेक्ट में होगा, फलने के रिस्पेक्ट में। अगर ये x पर समझो कि x पर 7 फॉर्म, इसका क्या होता है 7x पर 6, मतलब अगर x पर 7 है नीचे वही, और वही यहाँ पे क्या है हमारा 2x + 5 होल टू द पावर 7, नीचे क्या लिखेंगे यही 2x + 5। अपने मन से नीचे कर रहे हैं तो ऊपर भी अपने मन से क्या लिखना होगा d2x + 5 बाय नीचे dx। तो चैन रूल का क्या शर्त हुआ, इसका पावर जो है कब लगेगा चैन रूल, यदि उसका पावर 1 के अलावा हो, या तो 1 से अधिक हो या तो 1 से कम हो, तो हम वहां पे क्या लगाएंगे चैन रूल, और इसमें 1 से अधिक टर्म हो। अब देखो अगर x पर 7 होता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 7x पर पावर 6। अगर फलना भी पर 7 होगा 7 फलना पर क्या 6 होगा, तो यहाँ फलना क्या हमारा 2x + 5। अब देखो इस पे पावर 1 है, इसमें चेन रूल लगेगा नहीं, डायरेक्ट हम बताए थे 2x का डिफरेंशिएशन 2 बाहर, x का कितना 1 और 5 का क्या होगा 0। तो ये हो गया 2 × 7 कितना 14 into 2x + 5 to the power 6। फिर इसका तुम लोग को शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे कैसे तुरंत बनाते हैं। कुछ क्वेश्चन इसका देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। अगर यही रहे 3x - 5 होल टू द पावर 7 और नीचे क्या हो dx, क्या इसमें चेन रूल लगेगा? हाँ, कैसे सोचोगे? हाँ, 1 से अधिक पावर है, 1 के अलावा है, तो यहाँ क्या लगेगा चेन रूल लगेगा, और यहाँ 1 से अधिक टर्म है। तो हम यहाँ देखो ध्यान से सुनना, d3x - 5 पर 7 बाय नीचे क्या लिखोगे dx की 3x - 5, यहाँ लिखेंगे 3x - 5। जब नीचे लिखे तो हमको ऊपर भी लिखना होगा 3x - 5। अगर यहाँ 1 है लास्ट में, जब यहाँ पे पावर 1 होगा हम लास्ट में क्या लिख देंगे dx। तो ये देखो x टू पावर 7 फॉर्म है, हम जानते हैं उसका क्या होता है 7 फलना टू पावर 6, तो फलना क्या आ रहा है 3x - 5। 3x का डिफरेंशियल 3x का 1 5 का 0, 3 × 7 कितना होगा 21 3x - 5 होल टू द पावर 6। कुछ भी पावर हो, यहाँ 4 रहे 3 रहे 2 रहे, सबका इसी तरह बनाएंगे। मान लो तीसरा क्वेश्चन ऐसा है, d of 8x - 9 होल टू द पावर 4 बाय d of x, ठीक है ना। क्या चैन रूल लगेगा इसमें? लगेगा चैन रूल। क्यों? क्योंकि यहाँ पहले 1 से अधिक टर्म है और यहाँ 1 के अलावा पावर है, तो क्या होगा d 8x - 9 होल टू द पावर 4 बाय नीचे क्या यही ना लिखोगे 8x - 9 into d of 8x - 9 बाय नीचे क्या होगा dx। x पर 4 का क्या होता है 4x³ होता है, तो उसी तरह 4 या फलना पर 4 है 4 और 8x - 9 होल टू द पावर 3। इसका क्या होगा 8 बाहर, x का कितना 1 और 9 का क्या होगा 0। 8 × 4 कितना होगा 32 into 8x - 9 होल क्यूब। अब लगभग सब सीख गए होंगे इसको बनाने के लिए। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, d of 4x - 3 होल टू द पावर 5 बाय d of x। क्या इसमें लगेगा चैन रूल? हाँ लगेगा चैन रूल।
अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन इस टाइप का 4x माइनस 5 पर पावर 5 बाय नीचे क्या लिखोगे 4x माइनस 5। जब नीचे लिखे तो ऊपर भी लिखना होगा 4x माइनस 5 बाय नीचे क्या दोगे dx। ये किस फॉर्म में है x टू दी पावर 5 फॉर्म, उतना में सीधा याद रखो फलना पर 5 है तो क्या होगा 5 फलना पे पर कितना 4, x पर 5 का होता है 5x टू दी पावर 4। तो यहाँ लिखेंगे 4x माइनस 5, 4x का कितना 1, 5 का 0, 4 इंटू 5 क्या होगा 20 इंटू 4x प्लस 5 होल टू दी पावर 4। अब कुछ इसमें बढ़ाते हैं आगे, ये तो लीनियर वाला था, अब इसमें हम क्या करते हैं क्वाड्रेटिक वाला लेंगे। कौन वाला लेंगे क्वाड्रेटिक वाला, 2 पावर वाला। फर्स्ट टाइप का ही चल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन d ऑफ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल टू द पावर 5 बाय d ऑफ x, इसका डिफरेंशिएशन निकालना। देखो यहाँ पर हम क्या कंसेप्ट बताए थे तुम लोगों को कि चेन रूल कब लगता है। सबसे पहले पावर देखोगे यहाँ पे, सॉरी 5 ऐसे लिख देते, पहले यहाँ अंदर तक एक से अधिक टर्म है, हाँ है। दूसरा कंडीशन क्या, एक के अलावा पावर है, या तो एक से अधिक या तो एक से कम। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे चेन रूल लगाएंगे। ये देखो क्या सोचोगे फलना पे पावर 5 है, फलना पर 5 तो नीचे क्या होगा जिस पे पावर कुछ रहेगा वही चीज यहाँ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, जब नीचे ऊपर भी रखोगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 पाई नीचे क्या होगा d ऑफ x। ये क्या है x पर 5 फॉर्म है, किस रूप में ये x टू द पावर 5 फॉर्म है, इसका क्या होता है 5x टू द पावर 4। तो यहाँ क्या होगा 5 फलना टू द पावर 4। ये तो यहाँ पे जो है x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और इधर क्या होगा x स्क्वायर का डिफरेंशियल क्या होगा 2x प्लस 2, बाहर x का कितना 1 और 3 का क्या होगा 0। तो यहाँ देखो क्या होगा, इसको आगे ले लो 5 इंटू 2x प्लस 2 और ये क्या होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल टू द पावर क्या होगा 4। यहाँ से 2 कॉमन भी ले सकते हो, 2 कॉमन लोगे तो 5 इंटू क्या होगा 2x प्लस 1 और ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल टू द पावर 4। तो ये क्या होगा 10 इंटू x प्लस 1 इंटू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 होल टू द पावर 4। यही हो गया। अब इसी में बदल देते हैं क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है d बाई dx 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 3 माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर। देखो होल टू द पावर हम लेते हैं 4। देखो ये क्या है, इसको क्या सोचोगे x टू द पावर 4 फॉर्म, ये क्या है x टू द पावर 4 फॉर्म, उसका क्या होता है 4x क्यूब। लेकिन यहाँ पे एक से अधिक टर्म है और पावर क्या है एक के अलावा है, हम यहाँ पे क्या लगाएंगे चेन रूल। क्या लगाओगे यहाँ पे चेन रूल। ध्यान से सुनो d बार d3 माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर होल टू द पावर 4। अच्छा बताओ नीचे dx होगा ये होगा तो यही हो जाएगा 3 माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर इंटू ये क्या होगा फिर यही जो नीचे दिए d ऑफ 3 माइनस एक्स प्लस 5x स्क्वायर पाई नीचे d ऑफ क्या लिखेंगे x। इसको क्या समझोगे मन में क्या सोचोगे x टू द पावर 4 फॉर्म है,
x टू दी पावर 4 का डिफरेंशियल क्या होता है 4 और x का क्या होता है क्यूब, लेकिन यहाँ x के जगह पे क्या है हमारा 3 माइनस x प्लस क्या है 5x स्क्वायर। अब यहाँ देखो इसका डिफरेंशिएशन सीधा 3 का कितना 0, x का 1 प्लस 5 बाहर, x स्क्वायर का कितना 2x, तो ये 10x 5 into 2 कितना 10x माइनस क्या होगा 1, तो जो पीछे है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए आगे कर लेते हैं, तो क्या होगा 10x माइनस 1 और इधर होगा 3 माइनस, या इसको भी सजा के लिख सकते हो 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 होल टू दी पावर, यही हो गया। अब इसी टाइप पे है पावर 3/2, क्या है पावर 3/2, वही लास्ट दो क्वेश्चन बताएंगे फिर हो जाए। एक क्वेश्चन बताते हैं पावर 3/2 रहे 7/2 रहे तो क्या होगा। अभी हम तुम लोग को बताए थे शुरू में कि यदि x पे पावर 3/2 हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 3/2, x पे पावर क्या होता है 1/2 होता है। तो वही इसी पे हम बताएंगे एक क्वेश्चन, अगर ऐसा हो तो क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन इस पे लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल टू दी पावर 3/2, बताओ क्या इसमें चेन रूल लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा चेन रूल, एक से अधिक टर्म एक से अधिक पावर 3/2 क्या 1.5 बताए थे कि एक के अलावा होगा, तो यहाँ पर हम लोग क्या लगाएंगे चेन रूल। और मन में क्या सोचोगे कि ये x के पावर क्या है 3/2, नहीं तो ऐसे याद रखना फलना पे पावर 3/2, तो 3/2 इनटू फलना पे पावर क्या होगा हाफ होगा। तो ये देखो d 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल टू दी पावर 3/2, बाय नीचे यही हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, जब नीचे ये लिखे तो ऊपर ही लिखना होगा 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, बाय नीचे अब क्या लिखेंगे dx। अब देखो x टू दी पावर 3/2 का क्या होता है, देखो 3/2 और x पे पावर क्या 1/2, लेकिन यहाँ पे x के जगह क्या है 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस क्या है 6 है, और इधर देखो 3x स्क्वायर का कितना 6x, सॉरी x स्क्वायर का 2x माइनस 5 बाहर x का 1 और 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये देखो क्या हो गया 3/2, जो पीछे इसको आगे ले लो ये क्या होगा 6x माइनस 5, 6x माइनस 5 इनटू 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 होल टू दी पावर क्या होगा 1/2। अगर यहाँ पे 7/2 रहता, आगे क्या था 7/2 और यहाँ पे क्या रहता 5/2, तो आज इतना ही हम लोग रहने देते हैं, सब इसको प्रैक्टिस करना, फिर आगे कल नेक्स्ट टाइप पढ़ाएंगे हम। दूसरा टाइप रूट के अंदर अगर ऐसा होगा d ऑफ अंडर रूट 2x प्लस 5/d ऑफ x होगा, तो इसको कैसे बनाएंगे, या d ऑफ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 होगा बाय dx होगा, तो इसको कैसे करेंगे, फिर इसके आगे भी है ठीक है बहुत सारा, वो हम कल डिस्कस करेंगे। ओके थैंक यू। इसको सबको कॉपी कर लेना है, पॉज कर करके वीडियो।